तो भाई स्वागत है एक और नई वीडियो पे। मेरा नाम है नारायण शर्मा और आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। आज बात होगी कि किसी इंसान को कैसे भुलाया जाए, उसके प्यार में से कैसे निकला जाए। अगर आप उस इंसान से आगे बढ़ चुके हो, उससे रिश्ता टूट चुका है किसी भी वजह से, चाहे वो आपके बुरे संबंध हो सकते हैं उसके साथ या कोई सिचुएशनल चीज़ हो सकती है। देखो, दोनों चीज़ के अलग अलग सलूशन होंगे। अगर वो एक सिचुएशन चीज़ है तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके रिश्ते ख़राब हैं तो एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों पे इस वीडियो में बात होगी। आपके जो भी अच्छा जो आपके काम का हो आप वो देख सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अगर तुम सोच रहे हो किसी भी इंसान को भूल जाना, तो मेरे दोस्त ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ कभी भी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। किसी इंसान को भूल जाना इंसानी ब्रेन के बस में नहीं है, जब तक कि एक लंबा अरसा ना हो जाए। वो भी तब जब आपकी उसके साथ मेमोरीज़ नहीं होती। अगर आपकी किसी ऐसे इंसान के साथ मेमोरीज़ हैं जो कि आपके बहुत करीब था या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मेरे दोस्त ये चीज़ भूल जाओ कि आप उसे आसानी से भूल सकते हो। तो क्या इसका कोई सल्यूशन नहीं है? है भाई, बिल्कुल सल्यूशन है। सल्यूशन क्यों नहीं होगा? बिना सल्यूशन के मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। देखो, सल्यूशन ये है चीज़ों को एक्सेप्ट करना। हाँ, तुम कहोगे ये क्या बात हुई, क्या एक्सेप्ट करना? एक्सेप्ट ये करना, अपने दिल को इस चीज़ को संभालना कि हाँ, ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, या फिर जिस इंसान के साथ हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं हमेशा वो मिल जाए। क्योंकि इंसान भी कई तरीके के हो सकते हैं और सिचुएशन भी कई तरीके की हो सकती हैं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो चीज़ सत्य है। तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम ये है वो तुम्हारे साथ यही है कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहे हो कि तुम्हारा रिश्ता कभी ख़त्म हो सकता है उस इंसान से। तुम अभी तक एक ट्रॉमा में हो, जिस ट्रॉमा से तुम निकल नहीं पा रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, ये तो मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। और इसका कारण देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारी देखी हुई कुछ पिक्चरें भी हैं जिसमें कि एक फाइनल में एक अच्छी एंडिंग दिखाई जाती है, बहुत खूबसूरत एंडिंग दिखाई जाती है जिसे हम कहते हैं हैप्पी एंडिंग। पर दोस्त, ये लाइफ है। यहाँ ज़रूरी नहीं है हर स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो। हाँ, एंड तक देखोगे तो एक हैप्पी एंडिंग होगी, बट जिस फेज़ पे तुम हो अभी, इस फेज़ पे तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं है। अगर वो रिश्ता टूटा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। एक्सेप्ट कैसे करोगे उसके ऊपर भी मैं अभी बात करूँगा। पहले मैं ये बात बता रहा था कि तुम्हें उस इंसान को भूलना है तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो और उन चीज़ों को हल्के हल्के अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करना। अब बात कर लेते हैं कि इसको करना कैसे है। देखो, सबसे पहले तुम ये चीज़ पे ध्यान दो कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें उस इंसान की याद दिलाती हैं। अगर वो रिग्रेट है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, कि ये अगर मैं ऐसा कर लेता तो मेरा जो रिश्ता है वो टूटने से बच जाता, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें टूटने के लिए ही बनी होती हैं, हर चीज़ पे हमारा वश नहीं होता। हमेशा याद रखना, ये ज़िंदगी है, यहाँ पे चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। और यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चलें तो ऐसा नहीं होता। हार्ड है लेकिन है भाई, ऐसा ही है। ज़िंदगी बहुत हार्ड है, हम इसमें नहीं सोच के चल सकते। तो किसी को भुला पाना तो इम्पॉसिबल होता है, बट हाँ, उनकी यादों को कम कर सकते हो। और वो ऐसे ही कर सकते हो अगर तुम जिन चीज़ों से तुम्हें उस इंसान की याद आ रही है उस चीज़ पे फोकस करो और उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। दैट्स इट। एक्सेप्ट क्या है, कैसे करना है, वो मैं तुम्हें बता ही दिया कि चीज़ों को, उन चीज़ों पे फोकस करो जिनसे तुम्हें याद आती है। तुम्हें लगता है कि नहीं, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसको मैं माफ़ नहीं कर सकता, तो मेरे दोस्त उसे माफ़ करो। क्योंकि अगर तुम उसे माफ़ नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम्हें लगता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं अगर चाहता तो मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, तो मेरे दोस्त एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर तुम ऐसा कर पाते तो शायद तुमने कर लिया होता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम अपनी उस पार्टनर को इतना तो चाहते होगे कि तुम चीज़ें कर पाओ, पर उस समय वो चीज़ बस में नहीं थी और टाइम वापस नहीं आता। टाइम जो निकल गया सो निकल गया। और देखो यार, हिम्मत दोनों तरफ से करी जाती है, एक तरफ से नहीं। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, नो डाउट, बट क्या सामने वाले ने पूरी कोशिश करी? और अगर सामने वाले ने भी पूरी कोशिश करी, तुमने भी पूरी कोशिश करी, उसके बाद भी वो रिश्ता अगर अब नहीं है, तो उसका रीज़न है कि वो रिश्ता फिर कभी होना ही नहीं था। क्योंकि अगर दोनों की कोशिश के बाद भी वो रिश्ता नहीं हो पा रहा है तो फिर वो रिश्ता हो ही नहीं सकता ना। तो या तो उसने कोशिश नहीं करी या तुमने नहीं करी। पर मैं समझता हूँ तुम इतना परेशान हो रहे हो, तुम भूल नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स तुमने पूरी कोशिश करी थी। तो यानी कि कमी सामने की तरफ से भी थी। तो दूसरे की कमियों को और दूसरे की कमियों का जो ठेकरा है वो तुम अपने सर पे क्यों फोड़ रहे हो? अब जो हो गया सो हो गया, बदल नहीं सकते ना उसे। तुम बदल सकते हो तो बताओ, टाइम मशीन तो है नहीं तुम्हारे पास जो तुम बदल लोगे, तो नहीं बदल सकते ना भाई।
तो जब तुम्हें पता है तुम नहीं बदल सकते कोई भी चीज़ को, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? बस उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। सबसे मेन एक्सेप्टेंस होती है। अगर तुम्हारे अंदर रिग्रेट है कि तुम ऐसा करते हो तो भाई एक्सेप्ट करो। गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, हर इंसान गलतियाँ करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बदली जा सकती हैं। तो जो चीज़ नहीं बदली जा सकती उनको एक्सेप्ट करो। टाइम लगेगा, दुख होगा, पर हो जाएगा। बिलीव मी, एक दिन हो जाएगा। हम सब के साथ हुआ है। हम सब की ज़िंदगी में वो लम्हे आए हैं जब हमें ऐसी सिचुएशंस को फॉलो करना पड़ा है। हम ऐसी सिचुएशंस में फंस गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम निकल नहीं सकते, हाँ, पर तुम भूल नहीं सकते। लेकिन हाँ, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसा तुम्हें लगता है, ठीक है। चलो फिर, आशा करता हूँ ये वीडियो समझ आई होगी। हाँ, मेरा समझाने का थोड़ा तरीका इधर उधर है, तुम्हें लग रहा होगा ये चीज़ें रिपीट करता है, बट वो इसलिए क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लिख के नहीं करता हूँ। मैं सामने बैठा होता हूँ, एक पॉइंट पे रिकॉर्ड करता हूँ कि सारी चीज़ें कि एक बार में जो भी चीज़ है वो बता दूँ। इसलिए मेरी वीडियोज़ में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती नज़र आती हैं। खैर, ये तो रही वीडियोज़ की बात। आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना।